प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कल की क्लास में हमने इस कविता को पूर्ण रूप से पढ़ के समाप्त कर दिया था। आज हम इस कविता में अभ्यास के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। इस कविता में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है। उसका एक भाग हम आज पढ़ेंगे और एक भाग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है इस गुरु और चेला कविता में पूरे 12 सरलाद थे और एक कहानी के रूप में यह कविता सामने आई थी। तो इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम अब शुरू करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पाठ का नाम है गुरु और चेला। टके की बात। टका हमें पता है कि यहाँ पे रुपया था पुराने ज़माने का। तो हम बोलते हैं कि ये रुपये की बात जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उस टाइम इसकी क्या वैल्यू थी और आज इसमें क्या फ़र्क होगा। प्रश्न 1। टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने तरफ से दे सकते हो कि अगर 1 रुपये में ही सब कुछ मिलने लगे तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा और साथ ही साथ इसका नुकसान जो होगा वो किसको होगा, आपको होगा या हमारे देश को होगा, या कैसे इस अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं। अगर आजकल सभी चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सभी ग्राहकों को फ़ायदा होगा। उन्हें सभी चीज़ें 1 रुपया किलो में मिलने लगेगी। गरीबों को पेट भरकर भोजन मिलेगा, फिर कोई गरीब नहीं रहेगा। वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा। उन्हें हर चीज़ 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी। हर चीज़ को बनाने की लागत अलग अलग होती है, अतः किसी चीज़ का मूल्य 1 रुपया हो सकता है तो किसी का 100 रुपया। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। क्रय विक्रय का सिलसिला गड़बड़ा जाएगा। तो बच्चों, इसके उत्तर में हमने देखा कि इसका खरीदने वाले को तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा, लेकिन जो बेचने वाले हैं उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हर चीज़ की जो बनाने की कीमत है वो अलग अलग होती है। तो जब दुकानदार भी जब कहीं इस चीज़ को खुद कहीं से खरीदेगा तो उसको जो जहाँ पे बन रहा है, जो फैक्ट्रियाँ हैं या हमारे सरकारी जो जितने भी फैक्ट्रियाँ काम कर रही है तो उनको नुकसान होगा और जिससे देश को भी भारी नुकसान हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है। बच्चों, मुद्राएं होती है जो पैसा हमारे यहाँ चलता है तो उसको हमारे भारत का रुपया है, करेंसी जिसको हम बोलते हैं, और बांग्लादेश में जो वहाँ का जो पैसा है वहाँ उसको टका बोलते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के देशों में वहाँ का जो रुपया हम बोलेंगे वो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके पास देश आ गए सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। इनका उत्तर आ गया। इन देशों में कौन कौन से हैं देश आ गए। यहाँ पे आ गया सऊदी अरब, वहाँ का जो करेंसी है वो है दिनार। जापान में येन है। फ्रांस में यूरो है। इटली में यूरो है। और इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता की कहानी कहते हैं कि कविता में जिस प्रकार की कहानी का रूप लिया है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ प्रश्न आएंगे। प्रश्न 1। क्या तुमने कोई ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इसी तरह की कोई कविता पढ़ी है तो आप उसका कविता को अपने क्लास में सुना सकते हो, अपने घर में सुना सकते हो। कुछ कविताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे खरगोश और शेर की कहानी, भीम और राक्षस की। और इसी तरह कोई और भी आप जानते हो तो उनके नाम भी आप जरूर अपनी कॉपी में लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता को
ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। बच्चों, जो हमने कविता पढ़ी है उसमें को ध्यान में रखना है। उसमें ध्यान में रखने वाला ऐसा है कि उसमें जो जो ये शब्द नीचे दिए गए, इन शब्दों से वहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पे लिखनी है, उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ गया। सबसे पहले, अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती थी। तो यहाँ पे देखो सड़कें शब्द है, तो वाक्य में भी सड़कें शब्द आया है। अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें टके से मिलती थी। अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण राजकाज अव्यवस्थित था। अंधेर नगरी में किसी को दोष देने की सजा किसी और को मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर सामने आ गया। हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि उस देश में शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सभी कुछ गलत था। वहाँ का राजा निरा मूर्ख था, अतः उसे अंधेर नगरी कहना ही ठीक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता की बात। अब जो प्रश्न है वो कविता के ऊपर आधारित होंगे। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। यह लाइन हमने कविता में पढ़ी। इसके ऊपर पहला प्रश्न आ गया, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? इसका उत्तर आ गया, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा निरा मूर्ख था, जिसके कारण शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सभी कुछ गलत था। वहाँ किसी और की सज़ा कोई भी भुगतता था। जैसा आपने कविता में देखा था कि जब दीवार गिरी थी तो उसकी सज़ा अंत में चेले को देने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी, जबकि चेले का उसमें कोई भी कसूर नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। ये भी बात है, अगर वहाँ की जनता उनसे परेशान थी तो उन्हें राजा को हटा देना चाहिए था। इस बारे में आप चर्चा करो। तो इसका उत्तर आ गया, जिस समय की यह कथा है उस समय राजा भगवान की तरह माना जाता था। उसका महत्व बहुत अधिक था। उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। उसके पास धन और बल दोनों होता था, इसलिए प्रजा खुद राजा को हटा नहीं सकती थी। तो बच्चों, आपको मालूम है कि पुराने समय में जो राजा महाराजा थे बहुत ही ताकतवर होते थे, उनको कोई भी हटा नहीं सकता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु का कथन झूठ होता नहीं। वहाँ आपने पढ़ा था कि जब राजा ने बोला कि गुरु जो बोलते हैं वो हमेशा सच होता है। तो इसके ऊपर पहला प्रश्न आएगा, गुरु जी ने क्या बात कही थी? इसका उत्तर आ गया आपके सामने। गुरु जी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। अगला प्रश्न, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? इसका उत्तर आ गया, राजा मूर्ख था इसलिए वह फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरु जी की बात सच नहीं थी, क्योंकि गुरु जी ने जो बात बोली थी वह अपने चेले को बचाने के लिए बोली थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। इसका उत्तर आ गया, गुरु जी ने यह सही किया, क्योंकि यदि वह बात नहीं कहते तो अपने निर्दोष चेले को बचा नहीं पाते। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। अब बारी आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में जितने भी हमने ये प्रश्न आज किए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपने जो है अपनी कॉपी पे करने हैं, और कॉपी पे करने के बाद इनको याद भी करना है और अपने अध्यापक को यह प्रश्न बताने हैं। तो बच्चों, और साथ ही आपको अलग से वर्कशीट भी इसकी दी जाएगी। आज की वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, अगर जिन बच्चों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 5वीं कक्षा की सारी वीडियो आपको एक ही जगह पे मिल जाए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।